हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। कंटिन्यूअस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड सम टाइम इन द पास्ट falls under past perfect continuous tense. Such sentences are framed by using modal had plus been plus the present participle of the verb in the ing form, that is gerund form. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूअस एक्शन के लिए, जो लगातार चलते रहते हैं ऐसे एक्शंस के लिए। और यहां पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हैड प्लस बीन, हैड बीन उसके साथ हमको वर्ब का जेरेंड फॉर्म यूज करना है। You had been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. उसके आने के पहले आप वहां 2 घंटे तक इंतजार कर रहे थे। Had you been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived? ये क्वेश्चन फॉर्म है। उसके आने के पहले क्या आपने उसका वहां पर 2 घंटे तक इंतजार किया? नेगेटिव फॉर्म में यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours when she finally arrived. तो यहां पर वो जब आई तो आप वहां 2 घंटे तक इंतजार नहीं कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग यूज करेंगे हैड बीन, मॉडल वर्ब हैड बीन, उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड फॉर्म में यूज करेंगे। इसमें जैसे कि आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन फॉर्म में हैड आई बीन वेटिंग, क्या मैं इंतजार कर रहा था? आई हैड नॉट बीन वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा था। यू हैड बीन कुकिंग, आप पका रहे थे। हैड यू बीन वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे? यू हैडंट बीन वेटिंग या यू हैड नॉट बीन वेटिंग, आप वेट नहीं कर रहे थे। ही शी इट, उसके साथ भी हैड बीन ही लगेगा। ही हैड बीन ईटिंग, वो खा रहा था। हैड ही बीन वेटिंग, ही शी इट हैडंट बीन वेटिंग। वी हैड बीन वर्किंग, हम काम कर रहे थे। हैड वी बीन वेटिंग ईटिंग, क्या हम खा रहे थे? वी हैडंट बीन वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह से दे में भी, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हमको हैड बीन लगाना है और वर्ब का जेरेंड फॉर्म को हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज में। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो कुछ इस तरह के हैं। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड सो आई हैड वर्किंग हार्ड सो आई फेल्ट वेरी टायर्ड। ये गलत तरीका है सेंटेंस को कहने का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें हैड के बाद बीन लगाना है। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड सो आई फेल्ट वेरी टायर्ड, मैं बहुत मेहनत कर चुका था, इसीलिए मैं थकान महसूस कर रहा था। आई हैड बीन वर्कड हार्ड, यहां पर क्या हो रहा है? आई हैड बीन वर्कड जो है ये वर्ब 2 या वर्ब 3 में आता है, लेकिन हमको यहां पे यूज करना है जेरेंड फॉर्म, तो ये भी हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग हार्ड सो आई फेल्ट वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है आई हैड बीन हियरिंग द सॉन्ग मैनी टाइम्स बिफोर। अब देखिए यहां पर थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ब्स में नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, जैसे कि स्टेटिव वर्ब्स होते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, जैसे कि लाइक, अंडरस्टैंड, बिलीव, हियर, पहले भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम हैड बीन नहीं करेंगे, क्योंकि हियरिंग कंटिन्यूअस एक्शन नहीं होगा। तो आई हैड हर्ड द सॉन्ग मैनी टाइम्स, मैंने वो गाना पहले कई बार सुन चुका हूँ। यहाँ पर हैड बीन हम नहीं यूज़ कर सकते। तो जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्टेटिव वर्ब्स कैसे रहते हैं। जैसे कि लाइक करना, लाइक हम कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तो ये अलग अलग क्वांटिटी में। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हम नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं? ये यूजुअली यूज होगा ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट,
कुछ होने से पहले का ड्यूरेशन यहाँ पे बताएंगे। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ या कितने वक्त के लिए हुआ। ये ड्यूरेशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों के लिए। ऐसे वाले ड्यूरेशंस में हम ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही रहेगा, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना ही रहेगा कि ड्यूरेशन अब तक कंटिन्यू नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा कि बात करने से पहले ही कुछ समय पहले वो ड्यूरेशन, वो एक्शन खत्म हो चुका होगा। एग्जाम्पल, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड। टोनी के आने से पहले वो 1 घंटे तक बात कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। टोनी आ भी चुका था पहले ही और उनकी बात भी 1 घंटे तक चल चुकी थी। She had been working at that company for 3 years when it went out of business. Went out of business मतलब बंद होना, ओके, बंद हो जाना। तो कंपनी बंद होने से पहले वो वहाँ पर 3 साल तक काम कर चुकी थी। तो कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है, हमारे बात करने से पहले ही कंपनी बंद हो चुकी है, इसीलिए उसकी नौकरी भी तभी चली गई है। क्वेश्चन फॉर्म में, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। बस में चढ़ने के पहले या बस आपको मिलने से पहले कितनी देर तक आप इंतज़ार कर रहे थे। Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work. माइक बैठना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन काम में खड़ा रहा था। James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia. एशिया जाने से पहले जेम्स यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज़्यादा पढ़ा चुका था। ए और बी का क्वेश्चन फॉर्म, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग टर्किश बिफोर यू मूव टू अंकारा। अंकारा भी एक सिटी है, वहाँ अंकारा एक सिटी है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अंकारा जाने से पहले आप टर्किश जो है टर्की की लैंग्वेज है, कितने दिनों तक टर्किश सीख रहे थे। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग टर्किश वेरी लॉन्ग। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो मैं नहीं सीखा था, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसने सीखा है। कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट इज अ गुड वे टू शो कॉज एंड इफेक्ट। तो कुछ चीज़ अगर पास्ट में हुई थी तो क्यों हुई थी, उसका हमें कॉज और इफेक्ट होने के बाद उसका क्या असर हुआ था, ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। जेसन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। जेसन थक गया था क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। सैम गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग। सैम का वजन बढ़ गया, क्यों बढ़ा उसका वजन? क्योंकि उसने ओवर ईटिंग की। ओवर ईटिंग मतलब हद से ज्यादा खाना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना। बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। बेटी फाइनल एग्जाम में फेल हो गई, क्यों फेल हो गई? क्योंकि वो क्लासेस सही तरीके से अटेंड नहीं कर रही थी। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस, हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे और मैं उसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियोस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो 2 सेक्शंस खत्म हो गए। इसमें अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स टैब में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठाकर अच्छी इंग्लिश सीख सकें, अच्छी इंग्लिश बोल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।